हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी विद मिस्टर एज। आज हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम बेसिक बातें समझेंगे ताकि आगे का चैप्टर आपको आसान लगे। तो कक्षा 8 में जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, पर हमें परिमेय संख्याओं तक का ज्ञान होना चाहिए। तो उसके लिए अब हमें पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और फिर बाद में जो हमारा लेसन है, लेसन का नाम है परिमेय संख्याएं, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो एक से स्टार्ट होती है, जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है आगे संख्या चल रही है अनंत तक। ये कहाँ तक जा रही है? हमारी अनंत तक। तो एक से शुरू होने वाली सभी संख्याएं हमारी क्या होगी? जो एक से शुरू होती है वो क्या होगी? हमारी प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है आगे की संख्याएं चल रही हैं। तो हम इसको संख्या रेखा पर देख लेते हैं बना करके। जैसे ही हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चल रही है हमारी ये हमारी संख्या रेखा है। तो इस डॉट का मतलब है कि यहाँ से हमारी शुरू हो रही है प्राकृतिक संख्याएं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं ये क्या होती हैं? ये सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। धनात्मक मतलब ये क्या होती हैं? सब पॉजिटिव, प्लस में होती हैं ये हमेशा। और अगर हमारे से कोई क्वेश्चन करे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? आप बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? वो 1 है, क्योंकि 1 से शुरू है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, ये चलता जा रहा है। तो हमें क्या है? हमें नहीं पता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्योंकि ये अपरिभाषित है और संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या है? सिर्फ इसमें हमने क्या किया? 0 लगा दिया। तो ये क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्या हो गई। तो इसको अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाने लगें तो ये हमारी 0 से शुरू हो जाएंगी। 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये चलती रहेंगी। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याएं में हम 0 बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याएं अभी हमेशा सभी धनात्मक होती हैं, पर इसमें क्या है? जो ये 0 है मतलब शून्य, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी हमारी? तो वो क्या होगी? हमारी 0। हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा। उसके बाद आ जाते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या होता है? जैसे हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, फिर हम आए पूर्णांक पर। देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही थी, अनंत तक जा रही थी। पूर्ण संख्याओं में हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। इसी तरह पूर्णांक, हमारे जो इंटीजर्स हैं, इसमें हमने क्या किया? जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में तो हमारी चली रही है संख्या, पर इसमें क्या होगा? पूर्णांक में हमारी माइनस में भी संख्या चलती है। हमारी दाएं पक्ष में भी चलती है संख्या और बाएं पक्ष में, मतलब LHS में भी संख्या चलती है और RHS में भी। इसमें हमारी दोनों साइड संख्या चलती है। जैसे हमारी ये संख्या रेखा है, 0 तो हमारा ना तो प्लस होता है और ना माइनस होता है। ये 1 2 3 4 5 6, अगर हमारी इधर संख्याएं चल रही है ना, तो इधर भी चलेंगी 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर करके। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है। पूर्णांक के बाद में आते हैं हमारे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के लिए मैं आपको एक वो लिख देता हूँ, डेफिनेशन, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं। देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, बस इसमें 0 ही तो आ रहा है नहीं। जितनी प्राकृतिक संख्याएं सब पूर्ण संख्याएं, और सभी पूर्ण संख्याएं सभी क्या है? पूर्णांक है। देखो, ये 0 से ही शुरू हो रही है यहाँ से।
ये रहे, ये तो है ही, प्लस इसमें एक्स्ट्रा भी है। तो सभी क्या हम कह सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है, कह सकते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या है पूर्णांक है, जी बिल्कुल है। और फिर इसी तरह ही सभी पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। बस एक कंडीशन है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। वह सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होती हैं, सब हमारी परिमेय संख्या होती हैं। बस इसमें यह है कि इसमें हमारी परिमेय संख्याओं में Q बराबर 0 ना हो कभी भी। देखो हमने क्या किया, P/Q मानना हमने, तो P ऊपर, तो P तो क्या है हमारा अंश, ऊपर की संख्या हम बोलते हैं हमेशा अंश। जो बटे में लिखी जा सकती है वो सब संख्याएं परिमेय संख्या होती है। रेशनल नंबर्स हमारे बटे वाले होते हैं, ठीक है। P/Q ऊपर का होता है हमारा अंश और नीचे का होता है हमारा हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। जैसे हमने P की जगह ऊपर रख लिया 1 और नीचे रख लिया 2, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। 2/3, 4/5 ये हमारी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। पर अगर हम क्या लिख दें, नीचे Q है हमारा, अगर हम ऊपर हमने कुछ भी संख्या ले ली, जैसे हमने 5 ले लिया ऊपर और नीचे ले लिया 0, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, Q है ना नीचे, तो Q बराबर 0 तो कभी ना होना चाहिए, तो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं है। बस एक कंडीशन ध्यान रखनी कि नीचे कभी भी बट्टे में हम 0 नहीं लिखने के, तो वो संख्या परिमेय नहीं होने की, वो संख्या हमारी गलत होगी बिल्कुल, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अंदर। दुनिया की सभी संख्याएं परिमेय हैं, बस बटे में क्या होना चाहिए, 0 ना हो बिल्कुल भी। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। अगर हम देखें ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है हमेशा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 होता है उसके बटे में, 0 तो नहीं है ना, तो ये सब परिमेय संख्या है। 1 है तो हाँ परिमेय संख्या है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम हमेशा क्या रखते हैं, 1। तो ये क्या है, हमारी दुनिया की जितनी भी संख्या है सब परिमेय संख्या है, बस बटे में 0 ना होना चाहिए। तो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ा, पूर्णांक पढ़े और परिमेय संख्याएं पढ़ी। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे जो हमारे चैप्टर है ये परिमेय संख्या है, इसमें कुछ गुणधर्म लगेंगे, तो वो गुणधर्म हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है इसमें क्या लगता है, वो जो हमारा पहला गुणधर्म है वो लगेगा हमारा क्रम विनिमेयता, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमेयता का हमारा गुणधर्म लग रहा है इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि क्रम बदल रहा है या नहीं। क्रम बदल के अगर हमारी वही संख्या आ जाती है सेम, तो हम कह देते हैं कि हाँ ये क्रम विनिमय है। और अगर क्रम बदल के वही सेम संख्या नहीं आ रही जो पहले आ रही थी, तो हम क्या बोल देंगे, वो क्रम विनिमय नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया A+B, ठीक है, और इसका अगर हम क्रम बदलें तो क्या कर देंगे हम, या B+A, इसका उल्टा लिख दिया हमने। सबसे पहले हम प्लस के लिए देख रहे हैं, ये क्रम विनिमय नहीं। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 1 और यहाँ पे लिख लिया 2, तो इसी का है ना, 1 और 2 मिला के क्या आता है हमारा, 3 आ रहा है। और अगर हम 2 और 1 मिला दें, इसका क्रम बदल के लिख देते हैं, 2 और 1 उल्टा, मतलब इसका उल्टा लिख दिया तो तब भी 3 ही आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या योग के लिए क्रम विनिमय है, जी बिल्कुल क्रम विनिमय है। योग परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है, हाँ तो योग के लिए क्रम विनिमय है। फिर उसके बाद अगर हम इसी तरह घटा के लिए देखें, मतलब घटाव के लिए, माइनस के लिए, देखो हमारी कोई संख्या है जैसे A-B, या फिर हमने उसका क्रम बदल दिया B-A, तो इसी तरह ही हमने लिखा इसलिए 3-4 और यहाँ पे लिख दिया 4-3। देखो 3 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, पर 1 कहाँ का आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इसी तरह अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 1, पर 1 कहाँ का आ रहा, प्लस का आ रहा। देखो प्लस और माइनस में अंतर होता है, जैसे हमने यहाँ देखा, ये तो 0 है, ये प्लस का 1 इधर और ये इधर माइनस का 1, हमने पीछे पढ़ा था, अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो हमने यहाँ पे पूर्णांक में पढ़ा था, ये तो प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो इनके अंदर देखो कितना अंतर है, बीच का 1 का अंतर है, मतलब ये सेम नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है, हम क्या बोलते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अब इसी तरह हम गुणा का चेक कर लेते हैं, गुणा के लिए, है ना, जैसे A × B लिख लिया हमने, या फिर B × A लिख लिया। 1 × 2 लिख लो, या फिर हम लिख लेंगे 2 × 1 लिख लेंगे। 2 × 2 लिखो, या 1 × 2 2 × 2 लिख लिया,
और या इधर आ गया 2 एकम, सॉरी 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। इसको संख्या को इधर रखो या इधर रखो, गुणा करके वही सेम संख्या आ रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या गुणा के लिए क्रम विनिमय है? हाँ है, क्रम विनिमय। इसी तरह हम भाग के लिए देखते हैं, भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होगी, वो भी हम चेक कर लेंगे। मैंने कर लिया वैसे चेक, वो क्रम विनिमय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। फिर हम देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, एसोसिएटिविटी, सहचर्यता। सहचर्यता में यहाँ तो हमने 2 संख्याएं ली, सहचर्यता में हम 3 ले लेते हैं। जैसे हमने लिया a + b + c, इसमें हमने 2 कोष्ठक में इधर लिख दिए, या फिर इसका क्रम ऐसे लिख देंगे a + b + c, तो 2 इधर लिख दिए। अब जैसे 1 2 3 ले लिया हमने, और यहाँ पे भी 1 2 3 ले लिया। अब इसको हम प्लस करके देखते हैं, है ना, इसे भी ऐसे ही देखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये भी क्रम विनिमय है नहीं, सहचार्य है ना। इसी तरह ही अब देखो 1 और 2, 3 + 3 = 6 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 और 1, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो ये क्रम विनिमय है। इसी तरह इसका हम घटा का देख लेंगे, इसका भी घटा का क्रम विनिमय नहीं होगा, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे चेक किया बिल्कुल सेम उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, क्योंकि घटा के प्लस माइनस हो जाएगा तो वो संख्याएं बदल जाएंगी। इसी तरह गुना में चाहे अंदर करो बाहर करो सब कुछ है ना, चाहे गुना इसकी इससे कर दो, पहले इसकी इससे कर दो, आंसर हमारा गुना में वही आता है। तो ये भी सहचार्य है, परिमेय इसके लिए सहचार्य है, भाग नहीं होगा, अभी हमने देखा था। इसी तरह हमारा नेक्स्ट आता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में हम क्या देखते हैं, देखो इसकी एक मैं बता देता हूँ। जैसे 1 की भूमिका चेक करते हैं, 1 की भूमिका क्या है इसमें, वह संख्या है जिनके गुणा करने पर वही संख्या मिले तो वह गुणात्मक तत्समक है। जैसे 5 की गुना 1 में करेंगे हम, तो 5 एकम 5 मिल रहा, तो वो गुणात्मक तत्समक है। अब जैसे हमारा 1 मिनट देखो, यहाँ पे देख लेते हैं, 1/2 गुना 1, 1/2 में अगर हमने 1 की गुना करी तो क्या आ जाएगा, 1 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, वही आ रहा। तो ये क्या है हमारा गुणात्मक तत्समक है संख्या। जैसे 6/7 गुना 1, अब 5 की गुना 1 में करेंगे तो 5 आ गया, बटे में 7 आएगा, तो ये क्या है, ये भी हमारा गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, जिसकी अगर बस सबसे आसान तरीका हमें क्या ध्यान रखना है, किसी भी संख्या की अगर हम 1 में गुना करेंगे और हमें बाद में वही संख्या प्राप्त हो रही है आंसर में, तो वो क्या होगा, हमारा गुणात्मक तत्समक होगा। इसी गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है किसी भी संख्या इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a/b, तो हम इसे क्या लिख देंगे b/a। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम का। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -4/3 गुना, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 3/-4। तो इसको हम इससे काट देंगे, ये तो सिंपल है, इसको इससे काट देंगे तो क्या आ गया 1। तो ये क्या हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अभी मुझे पता है आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा 8th क्लास का जो मैथ है वो थोड़ा स्टैंडर्ड मैथ है, और ये हमने भी नियम पढ़े हैं, क्योंकि ये हमने ना कक्षा 7 में पढ़े, ना कक्षा 6 में पढ़े, ना कक्षा 5 में पढ़े। और जब ये अप्लाई होंगे अगली वीडियो में हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, तो जब ये अप्लाई होंगे आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक, परिमेय संख्याएँ और क्रम विनिमयता। इसके मतलब परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखे हमने, क्रम विनिमयता, सहचार्यता, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने आज ये सीखा। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।